नमस्कार साथियों, अभी हम दूसरी न्यूज़ के अंदर अभी एक जो ख़ास न्यूज़ अभी हमें कल एक्चुअली जो पता चली थी कि जो सद्गुरु जो जग्गी वासुदेव जो हैं, उनके दिमाग के अंदर स्वेलिंग आ गई। दिमाग के अंदर स्वेलिंग आने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, उनको सर दर्द होता था, लगातार सर दर्द जारी था उनको। अपने भक्तों के साथ में शिवरात्रि पर भी काफ़ी समय तक वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे बहुत, और वो नींद में थे। उसकी वजह से कई जगह कोई साउंड की प्रॉब्लम थी। मैंने देखा कि उस जगह उस न्यूज़ के उस जो वीडियो के अंदर उनका साउंड जो लॉन्ग नहीं था, या क्या रीज़न था, उनको नींद आ रही थी या क्या रीज़न था। जो ओम का जो पर्टिकुलर जो एक मॉड्यूलेशन होता है, एक जो तरीका होता है उसका, जो जो टोनैलिटी, एक जो जो सुर होता है उसका ओम को बोलने का, वो सही नहीं आ रहा था उसके अंदर। लेकिन इसके बाद भी मुझे मुझे मालूम नहीं था कि उनको कोई पर्सनल दिक्कत है। अभी रिसेंटली उनकी हमने एक वीडियो देखी, उसके अंदर पता लगा The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Total empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull, but no damaged brain. कि उनको कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करा गया अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। और उनको दिमाग में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से उनको सर दर्द होता था बार बार, और उनके सर दर्द होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। वो बेचारे काफ़ी परेशान थे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर देखा जाए, जितने भी संत हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारे हैं। रामदेव जी भी हैं, और हमारे जो वो हैं, जो हमारे स्वामी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, बागेश्वर धाम वाले। और उसके अलावा श्री रविशंकर जी भी हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारे साधु संत हमारे देश के अंदर हैं। हमारा देश तो साधु संतों का ही देश रहा है। तो ऐसे के अंदर अगर, लेकिन जो नॉलेज की जहाँ तक बात है, जो एक इन डेप्थ जो नॉलेज की बात है, वहाँ पे जो रिसेंट टाइम के ओशो के बाद हमारे देश में अगर किसी संत के अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, और उसकी सरलता से उसको सरलात करके इतने बेहतर तरीके से वो समझा पाते हैं। मैं अपनी राय बता रहा हूँ। बाकी ड्यू रिगार्ड्स टू जितने भी संत हैं हमारे, उससे मैं सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन मेरे ख्याल से जो वर्ल्डली आज की नॉलेज है, जो मटेरियलिस्टिक, जो पूरी दुनिया आज की जो परंपरा है, आज का जो समय है, उसके हिसाब से इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी तरीके से, इंग्लिश में उनकी महारत हासिल ज़्यादा है क्योंकि वो साउथ से। तो उनको, लेकिन वो पूरी चीज़ों को इतनी सरल, मैं समझता हूँ कि ओशो के बाद में किसी हमारे संत के अंदर इतनी नॉलेज और इतनी अंडरस्टैंडिंग, और पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो ख्याति इतनी ज़्यादा शायद कभी पहले नहीं रही। विद ड्यू रिगार्ड्स सभी संतों से मैं माफ़ी चाहता हूँ उस बारे में कहने के लिए। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि वो इतने गहराई से जनता के इश्यूज़ के ऊपर समझाते थे, इतने अच्छे से, इतने क्लैरिटी के साथ। गुड स्कॉलर इज़ ऑलवेज विद क्लैरिटी ऑफ विज़न। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड्स एंड डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स। कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात को आसानी से सरलात करके समझा सकें लोगों को, आम जनता को। ये अपने आप में तभी आ पाता कि जब किसी बंदे के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उसके दिमाग में क्लैरिटी होगी, तभी तो बता पाएंगे। तो ये जो जग्गी वासुदेव सर जो थे सद्गुरु, उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई, और उनका स्वेलिंग थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, उनके स्कल का जो ऑपरेशन किया, उसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन उनकी जो एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि डॉक्टरों को लगा कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इन्होंने कुछ वो अपने पूरे के पूरे एक्सरे जो भी तमाम जो इनके जो सिस्टम है मेडिकल चेकअप के, वो करे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के। उसके बाद उनको जो उसमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ स्वेलिंग आ रही है, या ब्लीडिंग, या फिर कुछ क्लॉटिंग हो रही है, कुछ ऐसा क्या, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब लेकिन सद्गुरु जी की बात अगर हम समझने की कोशिश करें, जो उन्होंने वीडियो में कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ पाया ही नहीं गया, अंदर कुछ था ही नहीं, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो इस बात का हम क्या मतलब समझें? इसका मतलब दो तरीके से। एक तो अपोलो जो हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा है, सुविधाएं 5 स्टार की सुविधाएं, वो मैं मानता हूँ। और मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, बत्रा हो गया, और जितने भी फोर्टिस वगैरह के जितने भी और जो कपूर हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के आज की डेट पे बहुत ही मॉडर्नाइज और बहुत ही 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ हैं। और उन पे बाद जो भी बंदा जाता है ना, वो उठा के उसका ऑपरेशन कर देते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिल आए। मेरे किसी फ्रेंड को
दिक्कत होती, छोटी सी स्टोन थी एक चावल के दाने की। गंगाराम हॉस्पिटल में गए तो उनके एक मशहूर डॉक्टर थे, उनको दिखाया, डॉक्टर शरीन तेशाद सरदार जी थे, कौन थे, हाँ डॉक्टर शरीन तेशाद। तो उन्होंने, वो किडनी स्पेशलिस्ट माने जाते थे शायद, तो वो उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे उसके। तो वो उनको दिखाया तो उन्होंने बोल दिया सीधा का सीधा कि ऑपरेशन होगा और इतने लाख का बजट आएगा। वो बेचारा बाहर आके रोने लग गया। जब बाहर आके रोने लग गया तो उसको कोई बैठे थे उनके गंगाराम हॉस्पिटल में, जो उनका जो कैबिन था डॉक्टर सरीन का, उसके बाहर कोई जनता के अंदर से कोई बैठे थे, शायद मिलने वाले, अंदर जाने वाले होंगे, पेशेंट होंगे कोई। उन्होंने बोला भाई बेटे रो क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मैंने समझाया सर ऐसे से बात हो गई। तो उन्होंने बोला कि भैया तुम एक कसाई के पास जाओगे तो वो तो काटने की बात करेगा, वो सर्जन है, वो तो बोलेगा ऑपरेशन कर दो, पार्ट निकाल दो, खत्म कहानी, उसका काम ही यही है। और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल में जाओगे, जो कि शायद चैरिटी में उनको ज़मीन मिली होगी, जब वो बना था तो चैरिटी में मिली थी वो जगह। लेकिन आज की डेट पे उनके जो वहाँ पे देखोगे ना, कई मंजिला, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, तो कई इधर पीछे भी पार्किंग, इधर भी पार्किंग, उधर भी पार्किंग, एक्स्ट्रा पुरानी पार्किंग बेसमेंट में, ऊपर एक पूरी बिल्डिंग साइड के अंदर बना दिया कैंटीन के उधर। उन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दिया, उसमें 100 रुपये पर आवर के हिसाब से, कितने महंगे तो चार्जेस हैं पार्किंग के पर आवर के हिसाब से, उसमें भी वो लाखों रुपए महीने के कितने कमाते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ पे धंधा है वहाँ पे, हर चीज़ पे, जितने प्राइवेट है ना सबके सब गला काटते हैं, जनता का बिल बनाते हैं। वो तो कई लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस ले चुके होते हैं, तो उनका बेचारे बच जाते हैं, वो बिल सारा का सारा मेडिकल क्लेम जनता ही भरती है ना बेचारे, पैसे तो उसके मेडिकल के, जो इंश्योरेंस के। लेकिन वो लोग सारा चूस लेते हैं, नकली बिल बना के नकली बिना। आज का जो डॉक्टर है ना, हत्यारा, उसको जनता कहती है कि हत्यारा बन चुका है आज का डॉक्टर। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, वो कोई भगवान का अवतार नहीं है, भगवान के रूप नहीं है। वो लोग पहले ज़माने में थे, या कोई अच्छे डॉक्टर होते होंगे तो वो अभी भी होंगे, भगवान का रूप मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो प्राइवेट जो बैठे हैं डॉक्टर, और गलत जनता से बोलते हैं कि इससे चेकअप करवा लो, इससे छोटी सी बीमारी होगी, डॉक्टर को पता होता है किस वजह से हो रही है, ये 10-20 रुपए की दवा लिख के वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको कई हज़ार का बिल बनवा देंगे। उसको बोलेंगे यहाँ से चेक करा, इस लैब से, उनसे सेटिंग होती है उनके कमीशन की, सब लैब से चेक करा, इससे करा, आखिरी में जो दवा लिखेंगे वो भी नई कंपनी की, या उनसे कमीशन मिलेगा उस कंपनी की दवा लिख देंगे। और 2 दिन की बजाय वो नकली दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी कई दिन तक चलेगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कई चक्कर लगाओ, उसको डॉक्टर को भी दो, नकली दवाइयाँ भी खाओ, अपने शरीर का सत्यानाश भी करो। मेरा कहने का मतलब है कि अपोलो डॉक्टरों ने जब सदगुरु कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं निकला, कुछ था ही नहीं, तो जब नहीं था तो उन्होंने ऑपरेशन क्यों करा? जब कुछ नहीं था, आया ही नहीं, कुछ था ही नहीं, वहाँ पे मिला ही नहीं कुछ भी ऐसा, तो फिर ऑपरेशन क्यों करा? पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये लोग, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत बुरा हाल है इनका, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने पाया कई लोगों को पास के अंदर जो भी हमारे देवी देवताओं के मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे भी दिक्कत आ जाती है कई बार जो मंत्र का जो साउंड है, वाइब्रेशन है, जो बताते हैं कि कोई भी आंख बंद करके किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पिछले बहुत सारे केसेस के अंदर अलग अलग जो साधु संत या आश्रम हैं, उनके पास भी इस तरह के रिजल्ट आए हैं कि जो लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई भी, जैसे कई लोगों को गायत्री मंत्र में भी दिक्कत हुई, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से कई लोगों की दिमाग की नस फट गई। वो मंत्र की शक्ति होती है कि उसको किस तरह से करा जाए, उससे पहले, मंत्र से पहले भी कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। उन देवताओं का कुछ अलग से देवी देवता होते हैं, उनके बारे में उनकी पूजा करनी होती है, उसके बाद में रक्षा करके पूरी तरह से तब वो मंत्र पढ़ा जाता है। और उसके बाद भी, मंत्र के बाद भी रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़ा जाता है। पूरा का पूरा एक ये रिचुअल का एक आयोजन, एक कॉम्पैक्ट एक ढांचा होता है कि कैसे करें। हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर बाबा लोग अपने आश्रम में किसी को बोलते हैं, ये बोलते रहो ओम क्लीम फट स्वा। अरे भैया, फट स्वा, तुम्हारे दिमाग की नस पड़ जाएगी, तुम क्या बोलते हो? बड़े बड़े मंत्र, काफ़ी सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जो ओपन ये मंत्र देते हैं, बड़े स्वामी जी हैं हमारे, जाने माने, बहुत सुंदर से हैं वो, मैं इतना बोल सकता हूँ, बहुत पॉपुलर हैं वो, हनुमान जी के भगत हैं। वो कहते हैं ये मंत्र पढ़ा करो, जाओ ओम क्लीम फट स्वा। अरे भाई, कांड हो जाएगा, बंदे की नस फट जाएगी। कोई इस साउंड से आपको पता नहीं कितनी शक्तियाँ हैं। उनके बीज मंत्र हैं, बीज मंत्र में कितनी शक्ति होती है आपको पता नहीं है। किसी को भी ऐसे मंत्र मत दो, किसी को भी बोलने से। आप कर सकते हो अपने गुरु के आशीर्वाद से, या आपके पास जो सिद्धि है उससे आप इलाज कर सकते हो। जनता को इस तरह के मंत्र पढ़ने के लिए दोगे, कांड हो जाएगा। जनता के बहुत सारे लोगों को इस वजह से भी नुकसान होता है। मंत्र से बहुत सारी चीज़ों का उपचार भी होता है। एम्स के अंदर, हमारे जो एम्स में हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर मशहूर, उसमें इस पे रिसर्च भी करा जा रहा है कि क्या मंत्रों से हम कोई उपचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम सही से पढ़े,
सही से उनका उच्चारण करें, अगर उसका जो उच्चारण सही से हो, मंत्र का जो वाइब्रेशन, जो मंत्र की एनर्जी होती है, उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैंने थ्रू आउट, मैं बहुत कम, मैं मंत्र से पूजा करता हूँ घर में, काफ़ी देर तक करता हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े सभी देवताओं के बोलता हूँ। मैं पूरे लगातार एक ही देवता के पीछे नहीं पड़ता कि एक ही लगातार सबके ही मंत्र उसी को बोलते रहो, कांड हो जाए बंदे का। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तमाम थोड़ा थोड़ा बोल के, जो शॉर्ट, जो छोटे मंत्र हैं वही पढ़ के, और पूरे आधे 1 घंटे में पूजा खत्म कर देता हूँ मैं। उससे मैं फिट भी रहता हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ता कभी भी, भगवान की दुआ है, टचवुड, बीमार नहीं पड़ता कभी भी। छोटी मोटी बीमारी तो कभी भी, मतलब कभी हो गई, जुकाम वुकाम तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत होती है, मैं भगवान को बोलता हूँ, 2-1 दिन में ठीक हो जाता हूँ दोबारा से। तो वो मेरा कनेक्शन है गॉड से। मैं, देखो, आप बहुत सारे लोग भगवान को शायद अंधविश्वास मानते हो, ये उनकी चॉइस है, वो उनकी अपनी छूट है कि आप वो जो मर्जी सोचिए आप उस चीज़ पे। लेकिन विश्वास की बात है, एक फेथ की बात है, जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, अपने माँ बाप से भी कनेक्ट करते हैं, अपने गुरुओं से कनेक्ट करते हैं, अपने धर्म से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से उससे भला भी होता है, ऐसी बात नहीं है। गॉड में, खुदा में, भगवान में शक्ति तो है ही ना। और बहुत सारे लोगों के काम बन जाते हैं, तो हम उसी चीज़ में विश्वास करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदगुरु जी प्लीज़ इस एंगल की तरफ भी देखें कि कहीं वो जो नस फूल गई थी, तो बार बार स्वेलिंग आ रही थी, उसमें काफ़ी समय से स्वेलिंग आ रही थी, सर में दर्द होता था, और ऑपरेशन करने पे कुछ भी नहीं पाया गया, क्योंकि कुछ था नहीं वहाँ पे। वो उस एनर्जी का इफेक्ट होता है कि जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट, उसकी पावर एनर्जी बनती है, और आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है, आपकी नसों में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बढ़ता है, और तमाम जो नेगेटिविटी है वो भी हटती है। तो कहीं कोई चीज़, कोई ब्लॉक होता है, कोई चीज़ होती है, तो उस पर एक जोर से झटका पड़ता है, तो हो सकता है कि किसी जगह अंदर से ये चीज़ उत्पन्न हो गई हो। और ये पॉसिबिलिटी भी आप प्लीज़ सदगुरु जी, आप ये चीज़ ध्यान में दीजिए कि शायद कहाँ पे कोई त्रुटि हो रही है या कुछ हो रहा है। कोई मंत्र आप लगातार इतनी देर तक, सारी रात तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका एक अलग अलग एक साउंड का मॉड्यूलेशन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो चक्र हैं हमारे, जो 6 चक्र और 7 चक्र, दोनों में ओम ही बोला जाता है, लेकिन उसका साउंड का फ़र्क होता है। एक में ओम, एक में ओम, लॉन्ग साउंड होता है उसमें। और वो उसमें लॉन्ग जो 7वीं हमारी जो चक्र होता है, जो हमारी 6th सेंस भी कह सकते हो, 7वां जो चक्र होता है हमारा, चोटी के पास होता है वहाँ पे, उसको अगर वो साउंड लंबा अगर आप लेते हो ना, 1 मिनट में ही आप खड़े खड़े आपकी सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी आपकी बॉडी से। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर सही से आप उच्चारण करो उनका। तो उनका छठे जगह पे होता है, जो एक ये दोनों जो ये आईब्रोज के बीच में जो एरिया होता है ना, आज्ञा चक्र, जब वहाँ पे भी अगर ओम ओम, वो ओम साउंड छोटा होता है, वो ओम साउंड लंबा होता है, तो उसमें फ़र्क होता है। वो ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, जो लॉन्ग साउंड जो होता है ओम का, और उससे पूरे ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, उससे बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। तो काफ़ी सारे जो चक्रों के भी मंत्र होते हैं कि हम कौन से चक्र, अगर 7 चक्र के 7 मंत्र होते हैं, उनको भी अगर ढंग से करोगे ना आप डेली, तो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट भी ढंग से, उससे भी आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। उस पर अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर जनता चाहे तो, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, सैकड़ों, पता नहीं मैंने कितनी किताबें पढ़ी है, मेरे को खुद भी याद नहीं है। मैं तमाम उम्र बुक्स के बीच में ही रहा हूँ बचपन से लेके, और मैं लाइब्रेरी के अंदर ही बैठा रहता था। मेरे को किताबों की ही, बस उन्हीं से मैं काफ़ी सीखा इस दुनिया में। मेरे दोस्त कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन हाँ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त आपके कोई बन सकते हैं, वो बुक्स बन सकती हैं, आपके सही मेंटर, आपके सही गुरु, आपके सही, क्योंकि आजकल तो पता ही है गुरु का भी क्या हाल है। ज़्यादातर गुरु तो नकली आते हैं, नकली बनते हैं, और फिर वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। बहुत सारे पकड़े भी गए, बहुत सारे अंदर भी, राम रहीम जैसे लोग भी, आशाराम जैसे भी, तो कितने लोगों के ऊपर कितनी उनका, सतपाल जी भी है, काफ़ी सारे लोगों पे ऑब्जेक्शन भी है। उस बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छे दोस्त आपके हैं बुक्स, किताबें। उनको मित्र बनाइए, उनको दोस्त बनाइए, उनको गुरु बनाइए, वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन ये आज के आधुनिक भारत के और जो भी दुनिया के अंदर जो नकली गुरु बने हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सदगुरु जी के बारे में कह सकता हूँ, ये बहुत अच्छे संत हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। श्री रविशंकर जी भी बहुत अच्छे हैं। रामदेव बाबा ने तो कितना चमत्कार करा है, योगा को दोबारा से पूर्ण जागरण किया, योगा का घर घर योगा चला दिया, हर बंदे को योग कर रहे हैं आज के। जो योगा की जो फीलिंग, जो एक माहौल क्रिएट करा उन्होंने दोबारा से, एक रेनेसांस काइंड ऑफ थिंग, लाइक दोबारा से एक रीजनरेट कर दिया पूरे के पूरे सिस्टम को। योगा घर घर की बात हो गई आज की डेट के ऊपर, तो वो उसका क्रेडिट रामदेव बाबा को ही जाता है, क्योंकि उससे पहले जानते हम सभी थे, स्कूलों में भी करते थे, लेकिन एक घर घर का नाम पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज योगा कर रहे हैं लोग।
वो उसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर करने के पीछे क्रेडिट रामदेव बाबा को भी जाता है। तो बहुत सारे हमारे साधु संत हैं, उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि बुक्स पढ़ सकते हैं आप भी। और ये जो जग्गी वासुदेव जो सद्गुरु जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी सेहत के लिए मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हमारे देश को उन जैसे ज्ञानी महात्माओं की, संतों की बहुत ज़रूरत है आज की डेट पे। बहुत कन्फ्यूजन है पूरी दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर। वो कलयुग में वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तमाम चीज़ें जो कलयुग में चलती हैं उनकी वजह से, तो वो क्लैरिटी जो एक आप जैसे संत देते हैं, कितना ज्ञान देते हैं, कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपको मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी है, एंड आई फाउंड यू रियली इनक्रेडिबल नॉलेज एंड द वे यू स्पीक एंड क्लैरिफाई एवरीथिंग सो ईजीली, दैट्स अमेजिंग। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी अच्छी उम्र हो, अच्छे स्वस्थ रहे हमेशा आप, मैं तो अमर रहें और हमेशा आप 100 क्या 150 200 साल तक भी जिए आप। तो मेरी दुआ है आपसे। ओशो के बाद में कोई मेरे को नॉलेजेबल कोई बंदा, कोई संत मिला इंडिया के अंदर, तो जग्गी वासुदेव सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।